नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। मतलब कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का अंतिम दिन 12 फरवरी को होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की थी। मामले में अदालत ने ईडी को 9 फरवरी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था, जिसका आज अंतिम दिन रहा। गौरतलब है कि ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम को 31 जनवरी की रात जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। तो दूसरी ओर झारखंड के 2703 सब इंस्पेक्टर का तबादला। नजर के झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की है। 2703 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया है। ये सभी सब इंस्पेक्टर झारखंड के अलग अलग 24 जिलों में पदस्थापित थे। पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय से जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। नई जगह पर योगदान देने का निर्देश भी दिया गया है। गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अवर निरीक्षकों का तबादला आदेश जारी किया गया है, वे अविलंब नई जगह पर योगदान देंगे। इन्हें 10 फरवरी तक पुलिस मुख्यालय को बताने के लिए कहा गया है। जी हाँ, उन्होंने नई जगह पर योगदान दे दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी एसएसपी और एसपी पुलिस मुख्यालय को बताएंगे कि निर्वाचन आयोग के आदेश का अक्षरशः अनुपालन हुआ है। तो दूसरी ओर झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। जैसे कि झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के नामांकन के लिए कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभिभावक 22 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से www.dsranchi.com पर आवेदन कर सकते हैं, जबकि 25 फरवरी तक संबंधित स्कूल के कार्यालय में आवेदन के प्रति जमा कर सकते हैं। नियमानुसार नर्सरी व एलकेजी में नामांकन के लिए बच्चों की उम्र सीमा 3 से 6 माह से और 4 वर्ष से 6 माह के बीच तय की गई है। वहीं कक्षा 1 में नामांकन के लिए 5 वर्ष 6 माह से लेकर 7 वर्ष तय की गई है। पहले की आवेदन करने के बाद अभिभावकों को भरे गए फॉर्म को संबंधित स्कूलों में जमा करना होगा। वहीं डीएसई कार्यालय की ओर से भी सभी स्कूलों में तय सीटों का ब्यौरा भेज दिया गया है। तो दूसरी ओर झारखंड कर्मचारी आयोग ने इन पदों के लिए निकाली वैकेंसी। झारखंड में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जेएससी के घनिष्ठ अनुवादन की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। रिक्त पदों की अनुसूची संख्या 13 है। जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगी, जबकि 23 मार्च तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 26 मार्च तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। इच्छुक छात्र जेएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दूसरी ओर चंपई सोरेन ने अब आवास योजना के 24,827 लाभों के अकाउंट में ट्रांसफर किए 74 करोड़ 48 लाख रुपए। जबकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में अब आवास योजना के लाभों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने बिस्टिपुर स्थित गोपाल मैदान में 24,827 लाभों के बीच अब आवास योजना का स्वीकृति पत्र वितरित किया है। इनमें लाभों के लिए 74.48 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं। योजना की पहली किस्त भी मुख्यमंत्री ने लाभों के अकाउंट में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया है। पक्का मकान बनाने के लिए योजना के तहत सरकार 5 किस्त से हर लाभुक को 2 लाख रुपए देगी। इस अवसर पर कुल्लान के विधायकों ने प्रदर्शन निशाले और ईडी सरकार पर जमकर हमला बोला। सभी विधायकों के निशाने पर केंद्र सरकार और ईडी रहा। तो दूसरी ओर विधायक जोभा मांझी ने कहा कि राज्य गठन के 19 साल बाद गठबंधन की बहुमत वाली सरकार बनी है। हमने राज्य को चलाने सजाने संवारने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन को सौंपी। सरकार ने सत्ता में आने के बाद कोरोना का संकट आ गया। हेमंत सोरेन ने इस दौरान भी लोगों को इस सहूलियत का पूरा ख्याल रखा। आम लोगों के हित में योजनाएं तैयार की गई। सर्वजन पेंशन की शुरुआत की गई। अब लोगों को अबुआ आवास देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपना आशीर्वाद इस सरकार पर बनाए रखें, तभी 27 तक सबको अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो दूसरी ओर झारखंड में सूरज कुमार हत्याकांड में 2 आरोपी दोषी करार। जमशेदपुर की अदालत ने 13 फरवरी को सुनाएगी फैसला। झारखंड में जमशेदपुर की अदालत ने बीजेपी युवा मोर्चा बांकबेड़ा मंडल में महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में 2 नामजद आरोपियों को सोनू सिंह और कमल शर्मा को उप गोलू को शुक्रवार को दोषी करार कर दिया गया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर 13 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रधान शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था। 2021 के इस हत्याकांड में सुनवाई के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। 13 फरवरी को अदालत फैसला सुनाएगी। तो दूसरी ओर देवघर में जैप की गाड़ी से कुचलकर छात्रा की मौत, 3 लोग हुए घायल। देवघर में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल डीएवी स्कूल
कस्टन डाउन के पास जैब की गाड़ी से कुचलकर एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक का नाम इशिका बंजुल है। वह कक्षा 9 की छात्रा बताई जा रही है। तो वहीं वो रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 मार्च से लगेगा राज्य स्तरीय एग्रो डे किसान मेला। यह है थीम। झारखंड के रांची जिले के कांके स्थित BAU बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 मार्च से राज्य स्तरीय बिरसा किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय मेले का समापन 4 मार्च को होगा। कृषक समुदाय को कृषि, पशुपालन, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण आदि की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन विश्वविद्यालय के कांके स्थित मुख्य प्रांगण में किया जाएगा। छात्राओं द्वारा 2 एवं 3 मार्च की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। किसान मेले में महिला कृषक संगोष्ठी भी होगी। तो इसलिए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा व लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की रणनीति को लेकर हुई बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा व लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की रणनीति को लेकर बैठक की गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सभी नवनियुक्त स्टेट कोऑर्डिनेटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर की बैठक हुई। इसमें दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा व आगामी लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की रणनीति पर विशेष चर्चा हुई है। सोशल मीडिया विभाग के सभी नवनियुक्त अधिकारियों ने अपना परिचय दिया। इसके बाद अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह ने लोगों को भविष्य की रणनीति की आलोक में अपने सुझाव तथा दिशा निर्देश दिए। बैठक में स्टेट कोऑर्डिनेटर में ललित मिश्रा, संजय कुमार तथा प्रशांत पांडे, भावेश भूषण, भोला दास, रामदेव सिंह, मानव अमर अली, शंकर बेदिया, आफरीन आनंद मौजूद रहे। तो ऐसे वो झारखंड में जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से 4 लोगों को काटा, 3 की मौत, 1 की हालत नाजुक, 3 आरोपी हुए अरेस्ट। झारखंड के गुमला से बड़ी खबर है। गुमला जिले के सिसई के सबका कोली गांव में 4 लोगों को कुल्हाड़ी टांगी से काट दिया गया। इससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत नाजुक है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतकों में नागेश्वर साहू, सुंदर साहू उर्फ मुन्ना साहू व पवन कुमार साहू शामिल हैं। विकास कुमार साहू पिता सुंदर साहू गंभीर रूप से घायल है। इसके इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया है। इधर पुलिस ने हत्या के आरोपी नंदकिशोर साहू और उसके बेटे सत्येंद्र साहू व शिव कुमार साहू को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त 2 टांगी को भी जब्त कर लिया गया है। तो ऐसे वो कोल्हान को अबुआ आवास योजना की सौगात, अफसोस से बोले चंपई सोरेन, गरीबों के साथ न हो अन्याय। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को कोल्हान प्रखंड के 3 जिलों को अबुआ आवास योजना की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में 24,827 लाभुकों के बैंक अकाउंट में 74.48 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही अधिकारियों को नसीहत दी कि आवेदन के अनुरूप ही लाभुकों का चयन हो, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से वह कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाए, आवेदन के अनुरूप हो, काम किसी प्रकार की न हो गड़बड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यह अधिकारी सुनिश्चित करें। चंपई सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड को सजाना संवारना हमारा काम है। हेमंत बाबू के जेल जाने के बाद जो काम अधूरे रह गए हैं उसे हम पूरा करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कहा कि समय सीमा में पूरी होंगी सभी योजनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की सभी योजनाएं समय सीमा के अंदर पूरी होंगी। राज्य में भाईचारा और बंधुत्व का भाव बढ़ेगा। आंदोलनकारियों के त्याग से झारखंड बना है, हम सबको मिलकर इसको संवारना है, आवास योजना के तहत लक्ष्य को हासिल करना है। तो यही थी आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही शाम के समाचार के साथ आपके लिए खबरें लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।